પહલગામ હુમલા માટે પાકિસ્તાનને યોગ્ય જવાબ આપવા માટે નક્કર તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। પંજાબના ફિરોઝપુર કેન્ટોનમેન્ટ વિસ્તારમાં ગઈકાલે રાત્રે સંપૂર્ણ બ્લેકઆઉટનું રિહર્સલ કરવામાં આવ્યું હતું। એટલું જ નહીં, લશ્કરી કાર્યવાહી દરમિયાન પાકિસ્તાનને કોઈ તક ન મળે તે માટે શસ્ત્રોની નક્કર વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી રહી છે। संपूर्ण समाचार जानिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय पास थी। लक्ष्मण जी, क्या पूरी जानकारी है इस बारे में, कैसी तैयारियां? देखिए, इस पूरे वीकेंड में बहुत सारे डेवलपमेंट वहाँ पे हुए। जैसा कि आपने चर्चा की, पाकिस्तान के बॉर्डर सटा हुआ पंजाब का एक इलाका है फिरोजपुर कंटोनमेंट एरिया। वहाँ पे कल देर रात वहाँ पे ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया। ये ऐसे समय में किया जाता है जब युद्ध जैसे हालात होते हैं, ताकि उन सब इलाकों में ब्लैकआउट जब किया जाए तो आम लोगों को किस तरह से इस हालात से निपटना है, इसकी तैयारी एक तरह से रिहर्सल किया जाता है। तो इस लिहाज से इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब दोनों देशों के बीच में तनाव है और भारत मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले कई सारे डेवलपमेंट हुए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रविवार को प्रधानमंत्री ने कई सारी महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें सेना प्रमुख आए, एयरफोर्स के प्रमुख आए। उन लोगों ने बताया कि आखिर किस तरह की तैयारी सरकार सेना कर रही है। चूँकि प्रधानमंत्री ने कहा था पिछले हफ्ते कि हमने सेना को खुली छूट दे रखी है। चूँकि अब सारा दारोमदार सेना पर, तो सेना अपनी तैयारियों को लेकर के प्रधानमंत्री को बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी रणनीति है। ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो पूरे हथियार, सैन्य, गोला बारूद, मिसाइल, इन सब की पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाती है। तो इस सिलसिले में भी एक कदम ये देखने को मिला कि ईगला एस मिसाइल जो है, एंटी डिफेंस सिस्टम जो है, वो रूस के से खरीदा गया है और वो डिलीवरी हो गई है भारत में। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पे पश्चिमी इलाके जो वेस्टर्न फ्रंट है वहाँ पे तैनात किया जाना है, ताकि शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है, वहाँ से कोई भी ड्रोन आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है पाकिस्तान से सीमा पार से, तो उसको तुरंत मार गिराया जाए। इसकी तैयारी के लिए ईगला एस मिसाइल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये किया गया है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत, यानी लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना है, कई सारी प्रक्रिया को छोड़ करके आपको सामान खरीदना है, इसलिए आपको ये किया गया है। और लॉन्चर खरीदा जाना है, कई सारे लेज़र बीम राइडिंग मिसाइल खरीदे जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। जितने भी डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं जहाँ पर डिफेंस के सामान बनते हैं, उनमें लंबी छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। ओवर टाइम में प्रोडक्शन वहाँ पर शुरू हो रहा है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें पुणे की फैक्ट्री है, बंगाल की फैक्ट्री है, वहाँ पे लंबी छुट्टियां रद्द करने की खबर आ रही है। और चिनाब नदी पर जो बगलिहार बांध सा, वहाँ से पानी की सप्लाई रोक दी गई है। जो सिंधु जल समझौता को सरकार ने एबियंस में डाला था, उसका एक असर अब दिखना शुरू हो गया है। पाकिस्तान से सीधे या थर्ड पार्टी के जरिए कोई सामान आएगा, इसके इंपोर्ट को रोक दिया गया है। पाकिस्तान एयरलाइंस हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं कर सकती, एयर स्पेस का, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। અને ત્યારે જ આ વચ્ચે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે પણ ડિફેન્સના એક કાર્યક્રમમાં ટૂંક સમયમાં પાકિસ્તાન સામે કડક કાર્યવાહીના સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યા છે। પાકિસ્તાનનું નામ લીધા વિના તેમણે કહ્યું કે તમે જે ઈચ્છો છો તે ચોક્કસપણે થશે। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। तो जम्मू काश्मीરના પહલગામમાં આતંકી હુમલા બાદ ભારત સતત પાકિસ્તાન ઉપર દબાણ વધારી રહ્યું છે। બંને દેશોની સેનાઓ સામસામે છે। ભારત સરકારે પોતાની સેનાને સંપૂર્ણ છૂટ આપી છે। આ સાથે અન્ય મોરચાઓ પર પણ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે। આ જ ક્રમમાં ભારતે ચિનાબ નદી પરનો ડેમ બંધ કરી દીધો છે। ભારત સરકારે સિંધુ જળ સંધિ તોડ્યા પછી લગભગ 10 દિવસમાં આ પગલું લીધું છે। આ પગલાંથી પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતને ચેનાબ નદીમાંથી મળતા પાણીમાં ભારે કમી આવી શકે છે। ભારતે ચિનાબ પર બનેલા બગલિહાર ડેમના દરવાજા બંધ કરી દીધા છે। આ કારણે પાકિસ્તાન તરફ જતા ચેનાબના પાણીમાં ભારે કમી આવી છે। करने के असरात जो है वो जिला रामबन में विजिबल होना दिखाई दे रहे हैं। दरिया आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार दरियाई चिनाब का पानी जो है उसका फ्लो बहुत कम होता जा रहा है और इस वक्त में दरियाई चिनाब के बिल्कुल
दरमियान में मौजूद हूँ। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता था और यहाँ इसको पार करना तो उससे बड़ा चैलेंज होता था, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दरिया की लहरें इतनी तेज होती थी जिसमें यहाँ से चलना जो है इंसानों के लिए दोभर हो जाता था। यहाँ आना भी पहले दिन बच्चों को दरिया किनारे आने पर रोकते थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार ये एडवाइजरी जारी करती थी दरिया चिनाब के किनारे ना जाए, क्योंकि इसकी लहरें इतनी उफान में होती थी। आज जो है तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरिया चिनाब का पानी का कम होना जो है इस बात को जाहिर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इकदाम लिए थे उनके असर जो है वो विजिबल होना शुरू हो गया है। रामबन में है दरिया चिनाब के किनारे पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह जो पानी का बहाव जो है इतना कम हो गया है। और ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे जो है बिजली के मजीद फरोग और प्रोडक्शन कर सकती है और अपने शहरियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को। आज से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पर सिर्फ पन बिजली बनाने की इजाजत होती थी, पानी को रोक नहीं सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहलगाम हमले के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाल दिया है और उसके असरात जो है विजिबल दिखाई दे रहे हैं कि दरिया चिनाब का पानी बिल्कुल कम हो गया। लोग दरिया किनारे आकर फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और यहाँ आना एक वक्त में बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह भीड़ बना के यहाँ आ रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। लोगों को एहतियात करने की भी जरूरत है, क्योंकि पानी जो है ये नेचुरल कोर्स है वाटर का, तो इसमें जो है कभी हादसा भी हो सकता है। लेकिन आज जो है इंडस वाटर ट्रीटी के जो असरात है वो दिख रहे हैं। ये सामने पत्थर देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये इसके ऊपर से है जो दरियाए चिनाब जो है उफान मारता हुआ लहरें यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज जो है पूरा इलाका सूख गया है, पानी की सतह बिल्कुल कम होके रह गई है। इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो अब आने वाले दिनों में हमें विजिबल दिखाई देंगे, जब दरियाए चिनाब के पानी को रोकने का जो अमल जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है और उसके असरात जो है ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाए। પહલગામ આતંકવાદી હુમલા અંગે એક મોટો ખુલાસો થયો છે। આતંકવાદી હુમલો પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન અલ ઉમર મુજાહિદ્દીન સાથે જોડાયેલો છે, જેનો મુખ્ય ચીફ મુશ્તાક અહેમદ ઝરગર છે। મુશ્તાક અહેમદ ઝરગર એ જ આતંકવાદી છે જેણે 1999માં કંધાર હાઈજેક દરમિયાન મૌલાના મસૂદ અઝહરની સાથે મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। એનઆઈએ સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર ઝરગરના સંગઠન અલ ઉમર મુજાહિદ્દીનના સમર્થકોએ આ હુમલામાં ઓવરગ્રાઉન્ડ વર્કર્સને મદદ કરી હતી। સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર મુશ્તાક અહેમદ ઝરગર હાલમાં પાકિસ્તાનમાં છે, પરંતુ શ્રીનગર નેટવર્ક પર તેમનું નિયંત્રણ હજુ પણ છે।